दोस्तों, आज मैं अपने एपिसोड सोनकर साहित्य सौमित्र में मैं आपसे एक विचार विमर्श करना चाह रहा हूँ। और विचार विमर्श इसलिए कि जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, लोकतंत्र की व्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान हमारे यहाँ है और सभी को समान अधिकार है राजनीति के क्षेत्र में और अन्य तमाम क्षेत्रों में, और सभी को कुछ भी बनने का पूरा अधिकार है बशर्ते वह उसके योग्य हो। तो क्या आपने कभी सोचा कि आजादी के 75 साल से ज्यादा हो रहे हैं और इस देश में जो राजनीति चल रही है उस राजनीति से आप कितना संतुष्ट हैं? एक प्रश्न ये है। दूसरी चीज है कि हम तमाम सारे क्षेत्रों में कितना आगे बढ़े हैं और किन क्षेत्रों में हम नीचे जा रहे हैं। और अंततः यह मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो स्थितियां हैं, जो इधर जो चल रही है, उसमें आप कहां तक अपने को सक्षम पा रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि आजादी के इतने सालों बाद, तमाम संवैधानिक अधिकारों के बाद भी इस मुल्क में एक भी दलित वर्ग का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जो कल्पना 1949 में संविधान लागू करते हुए बाबा साहब का उद्गार था, आखिर क्यों ऐसी क्या हालात है कि हम बहुत या उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे। आप देखें कि यदि एक कल्पना कीजिए कि इस देश का प्रधानमंत्री यदि कोई दलित हो जाए तो क्या होगा। और इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, लगभग तमाम वर्गों से, उच्च वर्ग से, पिछड़ी जात से, या जो भी तथाकथित हुए हैं, आप उससे कितना संतुष्ट रहे। मुख्य रूप से दलित भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उनका प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या सोचेंगे, क्या चाहते हैं। दो तरह की बातें हैं। एक दलित तो अपने ढंग से सोचेगा और जो जागरूक लोग हैं वो अपने ढंग से सोच भी रहे हैं। एक दूसरा तबका है फॉरवर्ड का, और यह फॉरवर्ड वो किस रूप में इसको लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी सोचते नहीं, निश्चित ही सोच रहे हैं। और इसी सोच का परिणाम है कि आज तक एक भी दलित वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। अब हमारा सोच क्या है और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। एक सोच तो दलित वर्ग में भी है कि हमारा होगा तो कल्याण ज्यादा होगा। उसके सामने तमाम मुख्यमंत्रियों के, दलित मुख्यमंत्रियों के उदाहरण है पूरे भारत में, और कहीं भी दलित मुख्यमंत्री जब भी कुर्सी पर आया है, मेरी समझ से सर्व समाज के लिए अच्छा ही किया है और दलित वर्ग के लिए जो उसका अधिकार है उसको भी दिया है। कहीं किसी से उसकी एकदम बदले की भावना नहीं रही है। और क्या दूसरा वर्ग है कि नहीं, शासन करने के लिए तो ताकतवर ही व्यक्ति और जो शासन में है वही करेगा, ऐसा भी है। तमाम तरह के पाठ पढ़ाए जाते हैं। और इधर जो राजनीति चल रही है इस समय, वह राजनीति में स्थिति क्या ऐसी बनती दिखाई दे रहा है, या आने वाले भविष्य में ऐसी कोई स्थिति है कि कोई दलित
प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हमारे राष्ट्रपति तो हो गए, दलित वर्ग से हो गए, कई अल्पसंख्यक से हो गए, बैकवर्ड से हो गए, आपके आदिवासी भी हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री कोई नहीं हो पाया, न अल्पसंख्यक से, न ही अनुसूचित जाति से, न अनुसूचित जनजाति से। आप देखिए कि हमारे सामने जो उदाहरण मैंने कहा कि इस तरह के तमाम सारी चीजें पड़ी हुई है जिसमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रही। आइए मैं इस पर एक आकलन देखता हूं। हमारे फॉरवर्ड के नेता धर्म के संरक्षक कहते हैं कि 2000 सालों से दलित जातियां सताई गई हैं, इसलिए आरक्षण को काफी दिनों तक 200 साल तक लागू रहना चाहिए। क्यों? प्रतिनिधित्व तो आपका है, आपके संरक्षण में चल रहा है, आपके निर्देशन के अनुसार हो रहा है, लेकिन आरक्षण की स्थिति क्या है हमारे सभी लोग खूब समझ रहे हैं। अगर आप इतना सहानुभूति रखते हैं तो प्राइवेट सेक्टरों में क्यों नहीं आरक्षण लागू कर देते? नहीं करेंगे आप। दूसरी चीज है कि आप का 1925 से अब तक ये बता दीजिए कि कोई दलित वर्ग का आपका अध्यक्ष सर्वे सर्वा हुआ? नहीं हुआ। आप पहले वहां तो लाइए लोकतंत्र, वहां तो किसी दलित को लाइए, लेकिन नहीं लाएंगे। दिखावे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यह तो कहना कुछ और, करना कुछ और, यह चल रहा है सारी बातें। फिलहाल दूसरी तरफ जो हमारे देश की एक बड़ी पार्टी है, वहां भी लग रहा है या चुनाव के में सफल होने के लिए या कुछ भी, उसने एक दलित को अध्यक्ष तो बनाया है। अब हमें सोचना है, हम दलित लोगों को सोचना है कि यदि वह पार्टी अगर ऐलान करती है कि हम किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो हमारे दलित भाई किस दृष्टिकोण से सोचेंगे? दो परिस्थितियां हैं कि एक, कोई अगर यह कहता है कि दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारे लोग कुछ आ सकते हैं, लाइन पर जा सकते हैं दलित वर्ग के लोग। दूसरी परिस्थिति है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो प्रधानमंत्री बनेंगे दलित वर्ग के, कहीं वो तोता रटन तो नहीं होंगे धर्म के, पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन कार्य रूप उनका कैसा रहेगा? अभी तो लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ ठीक है। और इसके बाद फिलहाल दो तरीका है सोचने का। हो सकता है कि सामने जो सत्ता में है वो भी ऐसी बात सोच सकता है कि काउंटर करने के लिए हम क्या करें, लेकिन इसके लिए उनके पास कौन है, और है भी तो अब तक क्या हुआ? या किसी दूसरे को अलग से भी सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? बहन जी की स्थिति अपनी जगह स्थित है, स्थिर है, तो अभी तो इस पर कुछ कहना बेकार है। और हमारे दलित वर्ग को सोचने की जरूरत भी होगी कि हम बाबा साहब की विरासत को बचाएं या दलित को पहले सामने लाएं, जो बाबा साहब 1949 में कहे थे। लेकिन कुछ तो फर्क तो पड़ेगा ही। यदि हमारे सामने की मजबूत पार्टियां अगर दलित प्रधानमंत्री की बात करती हैं तो फर्क तो पड़ना ही है। और निश्चित तौर से शासन सत्ता में आने के बाद कुछ न कुछ इस मुल्क के लिए अच्छा होगा, जैसा कि मुख्यमंत्रियों ने ऐसा पेश किया है देश में, और प्रधानमंत्री होने के बाद भी यह उम्मीद हमें रखनी चाहिए। और सभी को सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या करें कि सामने मजबूत कांटेदार स्तंभ को डाउन करें या कांटेदार स्तंभ बढ़िया कोई खिला फूल दिखलाता है उसकी तरफ जाएं। ये हमें आपको विचार करने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ मैं आप सभी को मेरी
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो अच्छी लगे आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।